नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है दोस्तों, और उसका एनालिसिस करने से पहले आप सबको दोस्तों मैं ये बता दूं, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बनाया जाता है। एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल के इंट्राडे के लेवल देखने से पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारे पिछले वीडियो की, जो हमने वीकली एनालिसिस पर आपको जो एक सैटरडे को वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको मंडे के लेवल जो दिए थे उससे हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो सेंसेक्स से। तो अभी फ़िलहाल जो आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो सेंसेक्स के लेवल दिए गए थे। हमारे जो वीकली एनालिसिस वीडियो था उसी में आपको ये लेवल दिए गए थे, जहाँ पर हमने आपको अपसाइड के लिए 81,626 के बाद हमने आपको जो लेवल दिया था 81,805, उसके बाद यहाँ पर 82,018 और उसके बाद 82,250 का लेवल दिया था। और डाउन साइड लेवल की बात करें तो दोस्तों हमने यहाँ पर दिए थे 81,320 और उसके बाद 81,200, उसके बाद आप देख सके हैं यहाँ पर 81,026 और 80,800 का लेवल आपको दिया गया था। तो चलते हैं अब लाइव चार्ट पर दोस्तों। फिलहाल जो आप जो चार्ट देख रहे हैं वो आज का है, जो आज के दिन सेंसेक्स यहाँ पर चला था। आप यहाँ पर देख सकेंगे आज यहाँ पर गैप डाउन ओपन होकर फिर से एक अपसाइड यहाँ पर जाने की यहाँ पर अच्छी कोशिश थी। जो यहाँ पर फिर से हमारा जो एक अपसाइड का जो लेवल था 81,626 का, वहीं से एक रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पर वापस आ गया था सेंसेक्स। और हमने आपको जो कॉल साइड के लिए जो लेवल जो दिए थे वो आज के दौरान एक्टिव हुए ही नहीं थे। और हमने जो आपको पुट साइड के जो डाउन साइड के जो लेवल दिए थे वो सभी हमारे यहाँ पर टारगेट अचीव आपको देखने को मिले होंगे दोस्तों। जो हमारा लेवल था जो मैंने आपको पहले ही बताया, आप देख लीजिए पहले फिर से एक बार, जो 80,800 का जो लेवल था आप देख सकेंगे आज के दौरान यहाँ पर उसने बिल्कुल यहाँ पर टच किया था। यानी कि हमारा जो पूरा जो लेवल था आज पूरा दिन यहाँ पर वर्क किया था। और उसके बाद आप देख सकेंगे यहाँ पर जो इस लेवल को यहाँ पर टच करके एक बार फिर से यहाँ पर मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका था दोस्तों। और जो आज की दिन की जो हमें क्लोजिंग मिली है वो है 80,868 के आसपास हमें मिली है दोस्तों। तकरीबन 3-4 वीडियो से मैं आपको कह रहा हूँ मार्केट का जो अभी फ़िलहाल जो मोमेंटम हो वो है हमारे एक बियरिश जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वही अभी चल रहा है। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे एक डे की कैंडल पर। फिलहाल जो आप अपने स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहे हैं वो वन डे का चार्ट है। पहले हम इसको यहाँ पर वनडे पर समझेंगे। अगर आप देखेंगे तो एक जो जो हमें जो एक पुरानी जो मूवमेंट यहाँ से मिली थी आप देख सकेंगे इस कैंडल की, ठीक है। इस कैंडल से एक ज़बरदस्त हमें यहाँ पर मूवमेंट मिली थी वनडे की कैंडल से, जो तकरीबन यहाँ पर जो मेरे ख्याल से 80,300 से लेकर यहाँ पर 84,000 तक हमारा मार्केट गया था। और उसके बाद आप देख सकेंगे यहाँ पर पूरा यहाँ पर एक बॉक्स यानी कि डब्बा पैटर्न यहाँ पर बना रहा था और जो मार्केट साइडवेज रहा था। और उस पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहाँ पर आप देख सकेंगे फिलहाल अभी डाउन साइड ही आ रहा है। जो हमने वीकली एनालिसिस भी किया था, जो लगातार 3 वीक से यहाँ पर मार्केट डाउन साइड आ रहा है। तो अगर मार्केट को और अभी नीचे जाना है तो दोस्तों इस जो लेवल है यहाँ पर जो लेवल है, ठीक है, इसको यहाँ मैं हटा देता हूँ। पहले तो ये वाला यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको पता चलेगा। फिर से हम यहाँ पर सपोर्टिंग दौड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लाइन यहाँ पर मार्क करते हैं। देखिए ये वाली जो कैंडल है इसका जो लो है वो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट, और हमारे लिए भी एक अलर्ट होगा कि अगर मान लीजिए कि इस लेवल को यहाँ पर सेंसेक्स ब्रेक करता है तो यहाँ से एक ज़बरदस्त हमें डाउन साइड फायर मूवमेंट एक मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकेंगे एक वनडे की कैंडल पर अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था। और इसको हम अगर मान लीजिए कि वीकली भी देखेंगे तो आपको एक पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाली जो वीकली लाइन जो हमने वनडे की जो चार्ट पर जो मार्क किया है वही लेवल यहाँ पर वीकली और एक बड़ी टाइम फ्रेम और एक अगर मंथ में आप अगर देखेंगे तो वही यहाँ पर आपको देखने को दोस्तों मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो लेवल है वो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से एक ज़बरदस्त मूवमेंट हमें डाउन साइड मिल सकती है दोस्तों। ये था एक बड़े टाइम फ्रेम पर हमारा एनालिसिस। अब हम देखेंगे अपने जो चार्ट कल के लिए जो इंट्राडे के दौरान 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर।
अभी जो फिलहाल जो चार्ट देख रहे हैं वो चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी जो यहाँ पर जो हमारा मार्केट जो आज के दिन यहाँ पर जो हमारा जो लेवल के आसपास रहकर यहाँ पर फिर से एक बार साइडवेज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल तो कॉल साइड पे भी मैं दे देता हूँ, पर लगता है नहीं वहाँ पर अगर जा सकता है तो। अगर मान लीजिए कि कॉल साइड अगर आप देखना चाहते हैं अप साइड के लिए, तो अगर सिर्फ जो ट्रेडर है वो 81,250 के आसपास ही यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ 81,250 के आसपास ही। अगर मान लीजिए कि सेफ ट्रेडर अगर कोई भी रिस्की ट्रेडर है, तो यहाँ पर जो आज का जो यहाँ पर मार्केट जो साइडवेज था, अगर कल के दौरान अगर इस रेंज को यहाँ पर अपसाइड के लिए यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, तो ठीक से यहाँ पर मार्केट जो है वो 81,200 और उसके बाद जो मैंने आपको जो लेवल दिया जो सेफ ट्रेडर के लिए 81,250, अगर मान लीजिए कि कल के दौरान अगर अपसाइड के तरफ जो अगर 81,250 का लेवल ब्रेकआउट होता है, तो सेंसेक्स हमें ये वाला जो लेवल है 81,626 का भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, पर इसके लिए ज़रूरी क्या है, अगर मार्केट कल की जो ओपनिंग है इसी रेंज में होनी चाहिए और इसी रेंज में ओपन होकर अपसाइड का लेवल यहाँ से ब्रेकआउट करना जरूरी होगा। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान यहाँ पर फिर कल भी अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन ओपन होकर, ठीक है, फिर से यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता रहे और ओपन होकर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अपसाइड जाता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अगर कल के दौरान गैप डाउन होकर अपसाइड जाता है तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आएगा और फिर से एक बार जो हमने लगातार 3-4 वीक से यहाँ पर देख रहे हैं जो सेलर हावी है, तो फिर से यहाँ पर एक बार सेलर हावी हो सकते हैं और फिर से एक बार यहाँ से मार्केट को डाउन साइड ला सकते हैं दोस्तों। तो कल के इंट्राडे के लिए आप लेवल नोट कर लीजिए दोस्तों। सेंसेक्स के बारे में सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको पुट साइड के लेवल यहाँ पर बता देता हूँ। तो पुट साइड के लेवल जो हमारा जो एक सेफ लेवल जो रहेगा वो लिख लीजिए आप 80,780 और उसके बाद जो लेवल जो रहेगा 80,650 और उसके बाद 80,500 का लेवल और उसके बाद जो लेवल रहेगा वो है हमारे लिए 80,352 का लेवल दोस्तों रहेगा। तो ये है दोस्तों डाउन साइड के लिए और अप साइड के तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। कल दोस्तों एक्सपायरी है, तो मेरे ख्याल से आप जितना हो सके एक्सपायरी इंडेक्स से दूर रहे तो अच्छा है। और जो भी ट्रेडर मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो लॉस करते हैं वो ओवर ट्रेडिंग के हिसाब से ही करते हैं और उनकी सोच क्या होती है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आज एक्सपायरी है तो उनको इतना जल्दी लखपति या करोड़पति बनना होता है कि जो भी कैपिटल अपनी होती है वो पूरी ही जीरो हीरो में लगा देते हैं और पूरा अपना लॉस कर देते। तो जो मैं आपको हर बार कहता हूँ, कोई भी ट्रेड है, कोई भी अपना सेटअप है, उसके बिना आप वर्क मत कीजिए और ओवर ट्रेडिंग से दोस्तों दूर ही रहिए। तो ये थे सेंसेक्स के लेवल। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पर दोस्तों। फिलहाल जो आप अपने स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हैं बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। तो कल का एनालिसिस देखने से पहले मैं आपको जो पिछला जो एनालिसिस था हमारा उस पर एक बार यहाँ पर जो इमेज है मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने जो लेवल दिए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने अपसाइड के जो लेवल दिए थे 56,625 और उसके बाद 56,735 और उसके बाद 56,880 का 80 का लेवल दिया था, ठीक है, अपसाइड के लिए। और डाउन साइड के जो लेवल दिए गए थे हमारे जो 56,440 और उसके बाद 56,320 और उसके बाद 56,200 और 56,018 का लेवल। अगर आपने आज का मार्केट गौर से देखा होगा तो हमारे जो तीनों इंडेक्स थे जो हमने जो पिछली बार जो वीडियो में एनालिसिस किया था वहीं पर हमारा पूरा टारगेट आज अचीव हो चुका था दोस्तों। आप देख सकेंगे आज निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी आप देख सकेंगे जो हमारा जो लेवल था उसी के आसपास आकर, ठीक है, वहाँ पर 56,018 के आप देख सकेंगे यहाँ पर आ चुका था और उसके बाद यहाँ पर मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका था। जो हमने सेंसेक्स में देखा वो भी यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है दोस्तों। जैसे हमने आपको सेंसेक्स में बोला था हमारे अपसाइड के लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ था, वहीं पर आप अगर बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी अपसाइड के लेवल हमारे एक्टिवेट नहीं हुए थे। हमारे जो लेवल थे अपसाइड के वो 56,625 के बाद एक्टिवेट होते थे। तो सबसे पहले हम इसको भी आज वनडे की कैंडल पर यहाँ पर एनालिसिस करेंगे दोस्तों। वनडे की कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो ये पिछले दौरान हमने यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पर जो ड्रॉ किया था और आज आप देखेंगे तो वनडे में आप देखेंगे इस बॉक्स पैटर्न का यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है डाउन साइड की तरफ दोस्तों, ठीक है।
और जो मैंने आपको सेंसेक्स में जो बताया था वनडे की कैंडल पर जो एक यहाँ पर अच्छा खासा इस कैंडल का सपोर्ट है, तो बैंक निफ्टी में भी एक वनडे की कैंडल पर हमारे लिए एक अच्छा खासा एक जो सपोर्ट है, ठीक है, वो यहाँ पर 55,136 के लेवल पर दोस्तों रहेगा। तो एक वनडे की कैंडल पर भी आप ज़रा नज़र बना के रखिए, ठीक है। सबसे पहले तो ए वाला जो सपोर्ट है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट होगा। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट होता है डाउन साइड की तरफ, तब यहाँ पर हम यहाँ पर इसको गौर से देखना है दोस्तों। तो एक वनडे की कैंडल पर ऑलरेडी यहाँ पर बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट मिल चुका है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूर है कि हमें नज़रें बनाकर रखना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों अगर एक सेफ ट्रेडर की तरफ हम बात करें, तो मेरे ख्याल से अगर मान लीजिए जब तक यहाँ पर 56,400 का लेवल बैंक निफ्टी नहीं निकलता, ठीक है, ओनली सेफ ट्रेडर्स ध्यान से सुनना, ठीक है, जब तक यहाँ पर 56,400 का लेवल नहीं ब्रेकआउट होता तब तक हमें यहाँ पर एक बुलिशनेस नहीं दिखाई देगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 56,400 का लेवल टूटता है, ठीक है, अपसाइड के लिए, तो हमें तकरीबन यहाँ से 200 पॉइंट मिल सकते हैं। और अगर डाउन साइड की बात करें, अगर मान लीजिए कि 56 यहाँ पर अगर कल के दौरान यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होता है इसी रेंज में, और इसी रेंज में ओपन होकर यहाँ पर मान लीजिए कि जो मैंने आपको सेंसेक्स में भी जो बोला था, अगर मान लीजिए कि यही इसी रेंज में ओपन होकर यहाँ पर अप जाता है और अप साइड जाने के बाद अगर डाउन साइड आता है, अगर मान लीजिए तो 56,200 का अगर डाउन साइड यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ से 300 पॉइंट का आराम से हमें एक डाउन साइड मूवमेंट मिल सकता है दोस्तों। तो अगर मैं आपको डाउन साइड की एक यहाँ पर जो लेवल नोट करवाता हूँ, आप कर लीजिए डाउन साइड के लिए हमारे लेवल जो कल के दौरान इंट्राडे के दौरान हमारे लिए ज़रूरी काम आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान यहाँ पर रेंज में ओपन नहीं होता और अगर मान लीजिए कि डाउन साइड यहाँ पर ओपन होता है या इसी रेंज में ओपन होकर सीधा अपसाइड जाने की वजह अगर मान लीजिए कि डाउन साइड आ रहा है, तो हमारे लिए ये डाउन साइड के लेवल वर्क करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ वो है 55,962, और उसके बाद जो लेवल रहेगा वो है 55,883 का लेवल, और उसके बाद जो है 55,780, और उसके बाद जो है 55,660 का लेवल हमें यहाँ पर डाउन साइड दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए जो मैंने आपको जो पहले जो यहाँ पर शर्तें रखी है वो जरूर याद रखना, कहाँ पर ओपन हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है और कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, ठीक है, तभी ये लेवल आपके लिए वर्क करेंगे। तो ये थे डाउन साइड के लिए, और अप साइड के लेवल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर मान लीजिए कि 56,200 का लेवल अप साइड होता है तो तकरीबन हमें 56,330 का यहाँ पर फिर से एक लिख ही डालूँ, यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ 56,200, उसके बाद 56,330, और उसके बाद यहाँ पर 56,400, और उसके बाद जो लेवल रहेगा वो हमारे लिए रहेगा 56,520 पर अपसाइड का लेवल जो मैंने आपको बताया दोस्तों। अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में ओपन होकर यहाँ पर अपसाइड जाता है तो फिर से एक बार यहाँ पर आने की ज़रूरत करेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से अगर गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद यहाँ पर आता है तो एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। सच बताऊँ तो फिलहाल तो मैं अभी अपसाइड के लेवल देने में यहाँ पर इंटरेस्टेड था ही नहीं दोस्तों, फिर भी यहाँ पर मैंने आपको जो लेवल दिए हैं, ठीक है, तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर निफ्टी के बारे में। फिलहाल जो आप चार्ट जो देख रहे हैं, ठीक है, वो है निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और हम देखेंगे पहले तो कल के लेवल जो हमने आपको जो दिए थे, जो अपसाइड के लेवल 24,950, और उसके बाद 25,000, और उसके बाद 25,140 के लेवल थे, और डाउन साइड के जो लेवल थे हमारे लिए 24,780, और उसके बाद 24,715 और 24,680 का लेवल था। जो आज के दिन आपको वो सब यहाँ पर जो देखना पड़ा, जो आपको देखने को मिला है, वही लेवल आपको देख लीजिए। यहाँ पर जो 24,680 का जो हमारा लेवल था, ठीक है, वो यहाँ पर ऑलरेडी टारगेट हो चुका था, और उसके बाद आप देख सकेंगे यहाँ पर फिर से जो हमने जो सेंसेक्स बैंक निफ्टी में जो देखा, यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो चुका था, तो यहाँ पर निफ्टी में भी यहाँ पर आप देख सकेंगे मार्केट जो साइडवेज ही रहा था। तो निफ्टी को भी हम दोस्तों एक वनडे की कैंडल पर देख लेंगे, जो हमने एक वीकली जो एनालिसिस वीडियो जो किया था, तभी मैंने आपको ये सब यहाँ पर ड्रॉ करके दिया था।
तो वही यहाँ पर चार्ट में है। अभी आप देख सकेंगे, जो मैंने आपको कहा था हमारे लिए जो ए वाली जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट रहेगी, जो मैंने आपको अभी सेंसेक्स बैंक निफ्टी में दोहराई, वही हम यहाँ पर हमें निफ्टी में भी दोहराई है। जो बॉक्स पैटर्न हमने यहाँ पर जो किया था उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है डाउन साइड दोस्तों। तो ये वन डे की कैंडल आप जरूर याद रखें, उसको भूल मत जाना। अब बात करते हैं यहाँ पर 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर दोस्तों। यहाँ पर मैं अगर डाउन साइड के लेवल आपको जो दे रहा हूँ, ठीक है, वो पहले आप यहाँ पर नोट कर लीजिए दोस्तों। कल के दौरान अगर इस कैंडल का लो, ठीक है, इस कैंडल का लो आप बिल्कुल यहाँ पर अपनी नज़र पर रख दीजिए, ठीक है। इस कैंडल का लो, ये वाली कैंडल का जो निकल कर आता है 24,640, ठीक है, 24,640 का लेवल है, ठीक है। अगर कल के दौरान मार्केट यहाँ पर डाउन साइड हमें ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने जो यहाँ पर मार्क किए हुए हैं जो लेवल 24,560 का लेवल हमें डाउन साइड दिखा सकता है। और उसके बाद हमें जो लेवल दिखा सकता है वो है दोस्तों 24,455 का लेवल भी दिखा सकता है निफ्टी। तो ये है हमारे डाउन साइड के लेवल जो मैंने आपको बताया। अगर मान लीजिए कि डाउन साइड ये लेवल अगर निकलता है, ठीक है, और जो मैंने आपको बताया ओपनिंग जरूरी है कहाँ पर होती है, कल के दौरान गैप डाउन होती है या साइडवेज होती है या गैप अप होती है। अगर आपको दोस्तों मैं अपसाइड के लेवल दूं, जो मैंने आपको बैंक निफ्टी भी कहा कि अभी अपसाइड इंटरेस्टेड हूँ नहीं मैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर जो देखने को मिल रहा है, सेलर जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से ही। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आपको एक लेवल दूँ तो 24,800 के पहले यहाँ पर हम एक अपसाइड का अच्छा मूव नहीं देख सकेंगे। जो मैंने आपको कल वीकली एनालिसिस में भी बोला था, जो 24,780 का लेवल है, तब तक आप एक बड़ी जो एक बुलिश यहाँ पर आप बुलिशनेस नहीं देख पाओगे। और कल के दौरान और एक बात ये अगर याद रखिए कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड ओपन होता है या तो यहीं कहीं ओपन होकर फिर से एक यहाँ पर अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो 24,760 या 24,750 का जो लेवल रहेगा, ठीक है, वहीं से एक हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को दोस्तों मिल सकता है और वहीं से एक डाउन साइड यानी कि पुल बैक ले सकता है। जो हमारे डाउन साइड के जो लेवल मैंने आपको जो दिए वो एक्टिवेट हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ से नहीं आता है तो यहाँ पर आप देख सकेंगे हमारे पुराने जो लेवल है वही एक्टिवेट रहेंगे, जो 24,780 और उसके बाद 24,880 के लेवल यहाँ पर अपसाइड के लिए वर्क करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको हमारा ये एनालिसिस वीडियो पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए हमारा वीडियो कैसा लगता है। और आप अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।